अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि आज हम अपने लेक्चर में कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज के ही लेक्चर में हमने एक और चीज भी डिस्कस करनी है और वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसकी एप्लीकेशन। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है दो चीजों को। तो पहली चीज जो कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो डिफाइन करेंगे इसको, फिर इसकी कुछ बात करेंगे कि कहां कहां हम इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं लाइफ के अंदर। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? जहां तक बात है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो हम ये बात कहते हैं कि द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये बड़ा आसान है, ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि हम स्टडी की बात करेंगे, एनवायरमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड द effect of human activity on it। इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट को। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या होते हैं ये एक्सप्लेन करूंगा, एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इट, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स से क्या मुराद है? कंपोनेंट्स से मुराद हम क्या लेते हैं, जरा ये देख लेते हैं। देखो, हम ये बात जानते हैं हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है ये रॉकी सरफेस है, इस तरीके से पानी है, यानी कि कुछ वाटर रिसोर्स हैं, ठीक है, एयर है, ठीक है, हमारा जो है हवा, ठीक है, जहां हम इसको रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये तीन हमारे पास आ गए, ठीक है। एयर जो है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये जो सरफेस की ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जो पानी है, वाटर कंटेंट है, वाटर बॉडीज है, ठीक है, इनको बायोस्फीयर कहते हैं। और वो मतलब हाइड्रोस्फीयर, सॉरी, ठीक है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और वो जगह की जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, वो अपनी जो है अफजाइश कर सकते हैं, ठीक है, आगे अपनी जो है नस्लों को बढ़ा सकते हैं। इस जो है हम कहते हैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की जो है बात करें और उसका इफेक्ट देखें कि इन पे क्या होता है, तो सिंपल आप जानते हैं कि घर में हम जब घर से निकलते हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और गाड़ी के अंदर हम फ्यूल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है। जब फ्यूल की कंजप्शन करते हैं तो जब फ्यूल जो है जलता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा बन जाती है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्स्ट्रा अमाउंट इन एनवायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम बहुत सी और चीजें जलाते हैं, ठीक है, उनके जलने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा बनती हैं, हमारे एयर का हिस्सा बनती हैं, जिससे कि स्मोक आजकल बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है, वो भी गाज होती है, ठीक हो गया। तो ये तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कि जिसकी बेस पे ना सिर्फ ये कि हम हवा को खराब कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं, इनको खराब कर रहे हैं, इनको पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो जमीन है, लैंड है, ठीक है, उसमें भी लैंड पोल्यूशन काज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इनकी बेस पे ये तमाम बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसकी स्टडी को, एनवायरमेंट की कंपोनेंट की स्टडी को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से फर्स्ट केमिस्ट्री से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, जियोलॉजी है, सॉइल है, वाटर है, इन तमाम से जो है ये नॉलेज जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन तमाम ये तमाम चीजें हम जो है इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसका डायरेक्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट के अंदर जो ये बिगाड़ पैदा हो रहा है, ठीक है, इसको दुरुस्त कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। और ये जो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है तो कैसे हम कम कर सकते हैं। डायरेक्टली टॉप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज जो है इन तमाम चीजों के लिए अप्लाई होता है। तो ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो आज के लेक्चर का था वो था एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो उसको हम डिफाइन करते हैं और इसमें फर्दर फिर हम डिटेल्स में चलेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे लेक्चर का एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री। जहां तक बात है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम किसी एक अननोन जो हमारे पास सैंपल है, ठीक है, कोई अननोन कंपाउंड है, ठीक है, एक अननोन चीज है, उसे सैंपल को सेपरेट करेंगे और उस पर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ताकि देख सकें कि उस जो हमने कंपाउंड डेवलप किया या हमारे पास मौजूद है या हमारे पास अननोन है, उसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स हैं, इससे मुताबिक इंफॉर्मेशन गैदर करने को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। The branch of chemistry in which we study about the separation of sample, the separation of sample from unknown substance and analysis of it to know about components in it। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली तौर पे स्टडी करेंगे किस चीज को भी। पहले तो हम सेपरेट आउट करेंगे सैंपल को फ्रॉम एन अननोन कंपाउंड, ठीक है, अननोन सब्सटेंस, उसमें सेपरेट करना है हमने सैंपल को, और सेपरेट करने के बाद सैंपल को हम क्या करेंगे, उसके एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। और एनालिसिस को परफॉर्म करने की रीजन क्या है कि हम देख सकें कि वो जो सैंपल है उसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स मौजूद है, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि हम जो है कहते हैं कि हम क्या करेंगे भाई, सैंपल को सेपरेट आउट करेंगे फ्रॉम द अननोन सब्सटेंस, ठीक है, और सेपरेट करने के बाद सैंपल को हम उससे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ताकि उसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल सकें, देख सकें, ठीक है, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब ये जो एनालिसिस है, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनको डिफाइन करके फिर मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। So the first one is quantitative analysis, और सेकंड वन हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे पास हैं जो कि हम एनालिसिस की देखते हैं, ठीक है। इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और ये याद रखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर हम आते हैं टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो टाइप ऑफ एनालिसिस है जिसमें कि जो हमारा सैंपल है हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास शुगर का सैंपल आया तो मैं उस पर क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले ये आइडेंटिफाई होगा कि कौन से एलिमेंट है, फिर तो हम जाएंगे उसकी क्वांटिटी की तरफ कितने कितने हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर लें पहले। In which we find the type of elements present in a compound। अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं टाइप ऑफ कंपोनेंट इन आर सब्सटेंस या सैंपल, ठीक है, ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगा, जब आपने एक दफा आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, तो अब क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट या क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट क्या है सैंपल के अंदर, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं इन विच
we get the amount of each element भी लिख सकते हैं, अगर आपने एलिमेंट लिखा है वहां तो एलिमेंट लिख दें, अगर आपने कंपोनेंट लिखा है तो कंपोनेंट लिखें, ठीक है। एलिमेंट इन अ सैंपल, ठीक है। एक सैंपल के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद थे वो कितनी मिकदार में है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको आपने क्वांटिफाई करना है, तो क्वांटिटी एनालिसिस देगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास एक शुगर है सैंपल, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जी इस शुगर सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हमने क्या किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता दिया कि शुगर के अंदर जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। फिर हमने परफॉर्म किया शुगर के ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिससे कि हमने डिफाइन किया कि देयर आर 6 जो कि शुगर की हम बात करें तो देयर आर 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 11 है, ठीक है। तो हमने क्वांटिफाई कर दिया। सो ये 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो कि हम परफॉर्म करते हैं और कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। और जहां तक इसकी स्कोप की बात है, एप्लीकेशन की बात है, तो इसको हम फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली तौर पे, ठीक है। फूड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल जो हमारे पास आपके लिए एनालिसिस है, ठीक है, उनके अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एनवायरमेंटल के अंदर इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। ड्रग के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। So these are the applications of this knowledge, ठीक है। तो होप तो आपने समझा होगा, आसान लगा होगा आपको। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी, तब तक के लिए।